गुजरात के कच्छ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां भुज रेलवे स्टेशन रोड पर एक गड्ढे की वजह से कई लोगों की जान आफत में पड़ गई। बताया गया कि वहां एक दिन पहले भी 4 लोगों की जान पर बनाई थी। क्योंकि कोई उस गड्ढे में गिर गया तो कोई गिरते गिरते बचा। सड़क पर बना ये गड्ढा तो लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ ही, साथ ही वहां भर रहे सीवर के पानी ने भी आने जाने वालों की परेशानी दुगनी कर दी। हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन लोग भी कहां माने। कोई मोटरसाइकिल से आगे बढ़ा तो सड़क पर पानी भरा होने की वजह से उसे गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा और वो गिर पड़ा। कुछ ऐसा ही हश्र एक साइकिल सवार का भी हुआ। एक शख्स का तो ठेला ही उस गड्ढे में जाते ही गंदे पानी में गिर गया। पैदल सड़क पार करने की कोशिश भी इस गड्ढे और गंदे पानी ने नाकाम कर दी। कुछ ही घंटों में इतनी घटनाएं होने के बाद वहां एक गार्ड बैठा दिया गया, जिसका काम उस रास्ते की चौकसी करना रहा ताकि वहां से कोई आए जाए ना। बिहार के समस्तीपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां ग्राम सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। गांव वालों का आरोप है कि पंचायत के आवास सहायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को फायदा मिलना था उस लिस्ट में कुछ हेराफेरी की, जिस पर चर्चा करने के लिए कई गांव वाले वहां पहुंचे। लेकिन बातों ही बातों में मामला बढ़ता चला गया और उन लोगों ने पंचायत के आवास सहायक के साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। बड़ी संख्या में जुटे गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी ही देर में उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। बवाल बढ़ता देख कुछ लोग आगे आए, जो पंचायत के आवास सहायक को भीड़ के बीच से ले जाने लगे। किसी तरह उन लोगों ने उन्हें ग्रामीणों के गुस्से से बचाया और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला के बाल काटने के विवादास्पद तरीके पर केस दर्ज होने के बाद मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने माफी मांग ली। बताया गया कि यह विवाद 3 जनवरी को वहां एक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जहां जावेद हबीब ने लोगों को बाल काटने के कई तरीके बताए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो एक महिला के बालों को थूक लगाकर काटते हुए दिखाई दिए। और अगर पानी की कमी है ना, थूक में जान है। लेकिन ये तरीका उस महिला को इतना नागवार गुजरा कि उसने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। हम इसकी जांच कर रहे हैं कौन व्यक्ति है और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे। मामले ने जब तूल पकड़ा और केस दर्ज हो गया तो जावेद हबीब खुद सामने आए और अपनी हरकत के लिए उन्होंने माफी मांग ली। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंची, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। खबर है कि उनके माफी मांग लेने के बावजूद कई जगहों पर उनका विरोध शुरू हो गया। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के आतंकियों के निशाने पर होने की खुफिया जानकारी सामने आई, जिसकी पुष्टि पुलिस विभाग ने भी की और बताया कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी की, जिसके लिए वो कुछ दिन पहले नागपुर भी आए थे और आरएसएस हेडक्वार्टर के अलावा शहर के कई अहम ठिकानों की रेकी की थी। इस बात का पता चलते ही आरएसएस हेडक्वार्टर के साथ उन तमाम जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बताया गया कि आतंकियों के निशाने पर आरएसएस के कुछ बड़े नेता भी हैं, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जैश-ए-मोहम्मद बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ नागपुर के वाइटल इंस्टॉलेशंस की रेकी करने की प्रयत्न की गई है। क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक स्कूटर सवार महिला की एक ट्रक से टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पेशे से टीचर स्कूटर सवार महिला स्कूल जा रही थी और बीच सड़क में उसके स्कूटर की दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। घटना के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि टक्कर लगते ही वो महिला स्कूटर समेत ट्रक के अगले पहियों के पास गिर गई। ट्रक के ड्राइवर ने भी तुरंत ब्रेक लगाए, जिससे वो महिला ट्रक की चपेट में आने से बच गई। फिर वो महिला खड़ी हुई और घटना वाली जगह से थोड़ी दूरी पर चली गई। हादसे को देख पास खड़े कुछ लोग भी उस तरफ दौड़ पड़े। बताया गया कि इस घटना में स्कूटर सवार महिला को मामूली चोट आई। बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां लूट के इरादे से गहनों की दुकान में घुसे एक लुटेरे को उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल उसने बंदूक की नोक पर दुकान को लूटना चाहा, लेकिन दुकानदार की हिम्मत ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसकी गवाही दी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने, जिसमें दिखा कि बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर आया और मौका पाकर उसने अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। वो दुकानदारों को धमकाने की कोशिश में लगा ही था कि उनमें एक ने उसकी तरफ झपट्टा मार दिया। जैसे ही वो लोग लुटेरे की तरफ बढ़े, उसके हाथ पांव फूल गए और वो वहां से भाग निकला। दोनों लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पहले दुकान का शटर बंद किया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो। इसके बाद उन लोगों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद वहां पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंच गई। उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। हरीश रावत कांग्रेस के सदस्यता अभियान के एक कार्यक्रम में शामिल होने वहां पहुंचे थे।
लेकिन उनके मंच से जाते ही वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि गले में फूलों की माला और भगवा गमछा डाले एक शख्स बड़ा चाकू लेकर अचानक मंच पर पहुंचकर हंगामा करने लगा। उसे काबू में करने में मंच पर मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पसीने छूट गए। इस दौरान वो लगातार नारेबाजी करता रहा। काफी देर की मशक्कत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके हाथ से चाकू छीनकर अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद वो नारे लगाता रहा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने चाकू लेकर पहुंचे शख्स को धक्का देते हुए मंच से उतार दिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कपास की कम कीमत मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों ने दूसरी मंडियों के मुकाबले उनकी कपास की कीमत 1000 रुपए कम दी, जिससे किसान काफी नाराज हो गए और अपनी मेहनत की सही कमाई न मिलने से उनका गुस्सा भड़क गया। गुस्साए किसान बैतूल अहमदाबाद हाईवे पर उतर आए और उसे जैम कर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों के चक्का जाम से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी वहां पहुंची और किसानों का गुस्सा शांत करने में जुट गई। लेकिन नाराज किसानों के आगे उनकी एक न चली। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद किसान अपनी फसल की सही कीमत देने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस के बहुत देर तक समझाने के बाद ही प्रदर्शनकारी माने और फिर हाईवे का जाम खुलवाया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी के एक विधायक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि यह घटना 2 दिन पहले की है, जब विधायक पंकज गुप्ता उन्नाव में एक जनसभा में शामिल हुए थे। तभी मंच पर चढ़े एक बुजुर्ग ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जबरदस्ती मंच से नीचे उतार दिया। इस दौरान विधायक पंकज गुप्ता उनसे थप्पड़ मारने की वजह पूछते रह गए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने में जुट गईं। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट के जरिए इसे लोगों का गुस्सा बताया, जबकि कांग्रेस ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। साथ ही जनता के गुस्से को जायज भी ठहराया। पाबंदियों और मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद उत्तर प्रदेश के बरेली से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मुस्लिम धर्म सम्मेलन में जुटे लोगों ने कोरोना नियमों का मजाक बनाकर रख दिया। जिला प्रशासन ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की पार्टी के नेता तौकीर रजा खान को इस सम्मेलन में 300 लोगों के जुटने की इजाजत दी थी। लेकिन बरेली के इस्लामिया मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, और वो भी बिना मास्क के। इस मुस्लिम धर्म सम्मेलन में पहला नियम यह टूटा कि वहां भीड़ जुटी। दूसरा ये कि लोगों ने मास्क नहीं लगाए, जिन्होंने लगाए भी केवल खाना पूर्ति के लिए। और तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जैसे वो सब भूल ही गए हों। लेकिन हाँ, उनमें कोई भी देश हित के नारे लगाने से नहीं चूका। न सिर्फ मैदान में बल्कि मंच पर जुटे लोगों के लिए भी मास्क महज खिलौना बनकर रह गया। किसी में भी कोरोना का खौफ तो दिखा ही नहीं। यहां तक कि आईएमसी नेता तौकीर रजा खान भी मास्क लगाए बिना ही लोगों के बीच मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए 10% आरक्षण को इजाजत दे दी, जिस पर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि इसके तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए सालाना आमदनी की सीमा 8 लाख रुपए तय की गई थी, जिसे ज्यादा बताकर कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि यह मंजूरी सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए ही दी गई है, जबकि अगले साल के लिए यह फैसला लागू होगा या नहीं, इस पर मार्च के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। यानी कोर्ट के फैसले के बाद मौजूदा सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के 27% आरक्षण को भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही माना। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने राज्य के किसानों की बिजली की दरों में बड़ी राहत दी। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में जिन किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं, उन्हें सिंचाई के लिए मौजूदा दर से आधे दाम पर बिजली मिलेगी। नई दरों के तहत शहरी इलाकों में किसानों की बिजली की दरें 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट की गई, और ट्यूबवेल के इस्तेमाल पर बिजली का फिक्स चार्ज भी 170 रुपए प्रति हॉर्स पावर से घटाकर 85 रुपए प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया। इसी तरह गांवों में इलाकों में ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने वाले किसानों की बिजली दर 2 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 1 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई। यानी यूपी में अब सिंचाई के लिए किसानों को मौजूदा दर से आधे दाम पर बिजली मिलेगी। राजस्थान सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिनमें जयपुर और जोधपुर भी शामिल हैं। गहलोत सरकार ने इन दोनों ही जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं को 17 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया।
साथ ही राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिए गए कि वो अपने स्टाफ के वैक्सीनेशन पर जोर दें और जरूरत पड़े तो स्कूल और कॉलेजों में ही वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाएं। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया गया कि जिन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव ना हो वहां केवल 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाया जाए। साथ ही सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने यह दिशा निर्देश भी जारी किए कि अगर सरकार की अनुमति के बिना किसी शादी समारोह या दूसरे समारोह का आयोजन किया गया तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इजाजत मिलने के बाद भी किसी शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने साफ किया कि तमाम पाबंदियों के बावजूद राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बिहार में जहां एक तरफ पुलिस नई पाबंदियों को सख्ती से लागू करवाने में जुटी है, वहीं भागलपुर में नगर निगम की मेयर ने कोरोना नियमों की अनदेखी कर दी। नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मंदिरों को भी बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मेयर सीमा साहू कुछ लोगों के साथ मंदिर में ही बैठक करने पहुंच गई। बताया गया कि उन्होंने खुद मंदिर का गेट खुलवाया और मंदिर में दाखिल हुई। इसके बाद उन्होंने वहीं बैठक शुरू कर दी। इस बैठक में शामिल लोगों ने एक दूसरे से दूरी भी नहीं बनाई। हालांकि बिहार में लागू नाइट कर्फ्यू की पहली रात को मिला जुला असर देखने को मिला। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसे लागू कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैदी से जुट गया। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस के कई अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। आप सभी से ज्यादा निवेदन है कि आप अपनी दुकान को 8 बजे तक निश्चित रूप से बंद कर लें। भागलपुर में भी सभी चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि वो रात में बेवजह घूम रहे लोगों पर निगरानी रख सकें। इसके साथ ही पुलिस ने रात 8 बजे के बाद खुली कुछ दुकानों को बंद करवा दिया, जिसका जायजा खुद जिले के एसएसपी ने लिया। और मेडिकल दुकानों को छोड़ के लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान कई इलाकों में पुलिस नदारद रही। अच्छी बात यह रही कि वहां के ज्यादातर लोग इस नियम का पालन करने के लिए खुद ही अपने घरों में कैद हो गए, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि कुछ जगहों पर 1-2 लोग रात में घूमने से बाज नहीं आए। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई जा रही पाबंदियों के बीच देश भर में कोरोना मरीजों में उछाल के साथ ही अस्पतालों में बेड की डिमांड भी बढ़ने लगी है। ये आंकड़े तेजी से मुंबई में बढ़ते देखे गए, जहां 6 जनवरी तक 35,594 बेड में 5,998 कोरोना मरीजों से भरे थे, जबकि यह संख्या 5 जनवरी को 35,487 बेड पर 5,104 मरीजों की थी। इसी तरह गुजरात में भी कोरोना मरीजों में बेड भरते चले गए। वहां 6 जनवरी को 453 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए थे, जबकि 5 जनवरी को राज्य में कोरोना मरीजों से भरे बेड की तादाद 390 थी। बिहार में भी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। एक दिन पहले कोरोना की चपेट में आए 85 लोग भर्ती हुए थे, जबकि यह संख्या 2 दिन पहले 63 थी। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 23,947 बेड मौजूद हैं, जिनमें 5 और 6 जनवरी यानी दोनों दिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 2009 रही, जबकि 4 जनवरी को कोरोना मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने का यह आंकड़ा 1,668 रहा था।